इस बाइक का नाम सुनते ही लोग कहते थे भाई ये तो बीस्ट है, लेकिन आज लोग कह रहे हैं भाई पैसा बर्बाद कर दिया। कावासाकी Z900 एक ऐसी बाइक जिसको इंडिया में ड्रीम मशीन कहा गया था, लेकिन अब लगता है ये ड्रीम रियलिटी में एक नाइटमेयर बन चुकी है। आज हम खोलेंगे इस बाइक का सच, पावर के पीछे छुपी प्रॉब्लम्स, हाइप के पीछे छुपा मार्केटिंग गेम और बताएंगे क्या Z900 अब सिर्फ एक ओवर हाइप मॉन्स्टर बन गया है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो टॉर्क एंड टॉक, जहां हम गाड़ियों और बाइक्स के फैंसी एड्स नहीं उनका सच दिखाते हैं। अगर आपको लगता है मैं सच बोलता हूं तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बाइक के बारे में जो इंडिया में लेजेंड बनी और फिर धीरे धीरे अपने ही हाइप के नीचे दब गई, कावासाकी Z900। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। 2017 इंडिया में Z800 रिटायर होती है और उसकी जगह आता है एक शैतान। कावासाकी ने कहा ये बाइक प्योर परफॉर्मेंस लवर्स के लिए है, नो कॉम्प्रोमाइज नो लिमिट्स। 948 सीसी का इनलाइन 4 इंजन, 125 हॉर्स पावर, 99 न्यूटन मीटर टॉर्क। जब दूसरे ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक एड्स और कंफर्ट दिखा रहे थे, कावासाकी ने कहा ये है रियल मैन के लिए मशीन। और शुरू हुआ हाइप। लोग कहते थे अंडर 10 लाख सुपर बाइक्स। हर बाइकर ग्रुप में एक ही सवाल था और उसका जवाब था भाई Z900 ले ले। Z900 का इंजन एक सिम्फनी है, 4 सिलेंडर का रेव, एग्जॉस्ट का क्रैकल और उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स। बाइक के पास है रॉ मैकेनिकल सोल, न ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स न आर्टिफिशियल फील, सिर्फ इंजन और आपका कंट्रोल। और इसी सिंप्लिसिटी में लोगों को मिलता था थ्रिल। लॉन्ग हाईवे राइड्स में बटर स्मूथ, कॉर्नर पे रिस्पॉन्सिव और लुक्स एग्रेसिव, शार्प और फ्यूचरिस्टिक, मतलब हर एंगल से परफेक्ट लगती थी। बट जैसे जैसे इंडिया का मार्केट का इवोल्यूशन हुआ, Z900 का चार्म धीरे धीरे टूटने लगा। फिर आया 2021 जो कि एक टर्निंग पॉइंट था Z900 के लिए। कंपेटिटर्स बदल चुके थे। ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS ने मार्केट में धमाका किया, यामाहा MT9 ने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ प्योर एग्रेशन दिखाया और Z900 बस थोड़े कॉस्मेटिक अपडेट्स और एक TFT डिस्प्ले, बस इतना ही। जब दुनिया नेक्स्ट जेन बाइक्स लॉन्च कर रही थी, कावासाकी अब भी सेम ओल्ड चार्म बेच रहा था। और यहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम्स का सिलसिला। हमने प्रॉब्लम्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ओवर प्राइस्ड। 2025 में Z900 का ऑन रोड प्राइस अराउंड 12 लाख है, मतलब ये बाइक अब बजट सुपर बाइक तो नहीं रही। और इस प्राइस में आपको मिलता है बेसिक ट्रैक्शन कंट्रोल, नो राइडिंग मोड्स, नो क्रूज कंट्रोल, नो क्विक शिफ्टर। जबकि सेम सेगमेंट में MT9 और स्ट्रीट ट्रिपल ये सब फीचर्स स्टैंडर्ड में दे रहे हैं। सेकेंड आता है हीटिंग इशू। Z900 सिटी ट्रैफिक्स में चलाना एक पनिशमेंट से कम नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्ट के साइड से हीट डायरेक्टली आपके पैर पर लगती है। राइडर लिटरली कहते हैं ट्रैफिक में बाइक नहीं हीटर चला रहा है। इंडिया जहां समर में 45 डिग्री चला जाता है, वहां पे ये बाइक डेली यूज के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है और एक टॉर्चर के समान है। थर्ड है हमारा पुअर सर्विस सपोर्ट। कावासाकी इंडिया का सर्विस नेटवर्क लिमिटेड है, पार्ट्स महंगे, वेटिंग लॉन्ग और डीलरशिप में वो कोल्ड एटीट्यूड जो कि वहाँ के सेल्स पर्सन दिखाते हैं। मतलब अगर आप मुंबई या दिल्ली में हो तो ठीक है, लेकिन स्मॉल सिटी राइडर्स के लिए ये बाइक मेंटेनेंस के लिए एक नाइटमेयर है। चौथा है हमारा लैक ऑफ कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। पिलियन सीट्स सिर्फ नाम के लिए, सिटी राइड्स में क्लच हैवी लगने लगता है और ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम था जब Z900 का नाम सुन के लोग खड़े हो जाते थे। आज वही लोग कहते हैं भाई अब MT9 बेटर लगती है। क्यों? क्योंकि अब बाइकर्स थ्रिल के साथ प्रैक्टिकलिटी भी चाहते हैं। राइड मोड्स, ब्लूटूथ, बेटर सेफ्टी, ये सब अब एक्सपेक्टेशन बन गए हैं। कावासाकी ने अपनी इमेज रॉ परफॉर्मेंस के नाम पे बनाई है, लेकिन आज के राइडर्स को स्मार्ट परफॉर्मेंस चाहिए। और अगर हम कंपेटिटर्स की बात करें, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 765, यामाहा MT09, BMW F900R, तीनों के तीनों कम प्राइस में हैं और ज्यादा एफिशिएंट और प्रैक्टिकल लगते हैं Z900 के कंपैरिजन में। और Z900 लेने के बाद शॉक तब लगता है जब सर्विस का बिल आता है। फर्स्ट सर्विस 7000, सेकंड सर्विस 9000 प्लस चली जाती है और टायर्स 25000, क्लच केबल 6000, माइनर फॉल्ट पे 15000 तक का खर्चा आपका आराम से आ जाता है। मतलब बाइक नहीं, EMI के साथ मेंटेनेंस भी चालू रहता है। और रीसेल बहुत ही ज्यादा खराब। मार्केट में डिमांड कम, बायर्स कम और प्राइस गिरता जा रहा है। लेकिन अब सच ये भी है कि Z900 के पास अपनी एक अलग फैन बेस है। उन लोगों के लिए ये बाइक एक पैशन है। जो हाईवे पे चलती है तो लोग देखते रहते हैं। साउंड अनमैच्ड है, इंजन बुलेट प्रूफ है और स्टेबिलिटी टैंक जैसी सॉलिड।
मतलब अगर आपको रॉ राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो Z900 अब भी एक बीस्ट है। और कावासाकी को समझना होगा, इंडिया का राइडर अब सिर्फ थ्रिल नहीं, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट भी चाहता है। अगर कंपनी ने नेक्स्ट जेन Z900 को बेटर कूलिंग, मोर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटर फ्रेम और बेटर प्राइसिंग के साथ लॉन्च किया तो ये सेगमेंट दूसरे ब्रांड्स खा जाएगा। Z900 एक लेजेंड बाइक है, लेकिन लेजेंड्स भी गलती करते हैं जब वो इवॉल्व नहीं करते। कावासाकी की ये बाइक परफॉर्मेंस के नाम पर बीस्ट है, पर इंडियन कंडीशन के हिसाब से अब आउटडेटेड लगने लगी है। आज अगर आप 12 लाख दे रहे हो तो आपको चाहिए परफॉर्मेंस के साथ पीस ऑफ माइंड, और अब लगता है Z900 सिर्फ परफॉर्मेंस देता है, पीस ऑफ माइंड नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है Z900 अब भी वर्थ इट है या सिर्फ हाइप? कमेंट करो Z900 इज इक्वल टू लव या Z900 इज इक्वल टू ओवर प्राइस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो सुपर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। और ये था टॉर्क एंड टॉक, जहां हम पावर के पीछे का सच ढूंढते हैं। राइड सेफ, स्टे लाउड।